शांति। 20 जून 2021। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 22 जनवरी 1988। मुरली का टॉपिक है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर देखो, बाबा स्नेह का सागर है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। आज बाबा ने स्नेह में समाने का सही अर्थ भी बताया कि स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह? आपके पास और है ही क्या? देखो, दिलाराम बाप कह रहे हैं कि दिल के स्नेह के अलावा आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे। बाबा अव्यक्त मुरली में भी हमसे बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन। कैसी जीवन है? ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे, अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, रोएंगे भी, दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते क्या आ जाती है? समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। स्मृति अर्थात शक्ति दिलाती। आज की बाबा की मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी को आज की मुरली बहुत ध्यान से सुननी है। चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह क्या दिलाता है? शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। बाबा कई मुरलियों में कह रहे हैं कि रिटर्न देना अर्थात समान बनना। पिछले बार की मुरली में भी बाबा ने बोला था, जो 18 की थी, 18 तारीख की, उसमें भी बाबा ने बोला था
रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। रिटर्न एक जाना भी होता है और एक रिटर्न माना उसका फल देना भी होता है किसी कर्म का। अर्थात साथ वापस जाएंगे, परम धाम में साथ वापस जाएंगे ना। रिटर्न करना भी है, बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। देखो बाबा कितनी गहरी चीज देख रहे थे। एक तो समर्थ बनने का संकल्प, दूसरा समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी ना ब्रह्मा बाबा की विशेषता प्रत्यक्ष रूप में। संकल्प में भी सभी को विशेष बनाने का उमंग उत्साह रहा। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने का, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही बाबा कह रहे, ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, माना खड़े होकर देखने वाले नहीं, साक्षी होकर नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। कोई भी छोटे बच्चे के साथ फोटो है ब्रह्मा बाबा की तो बाबा एकदम बच्चा बन जाते थे। वानप्रस्थ को माना बूढ़े को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क में हरेक को अपनापन अनुभव कराया। आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं बता रहे हैं। सदा संबंध संपर्क में से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना बाबा मुझे प्यार करता उतना किसको नहीं करता, तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। जैसे मम्मा को सब कहते हैं मेरी मम्मा, मातेश्वरी को कहते हैं ना, क्योंकि मम्मा ने सभी को समान प्यार दिया और दादियों ने भी दिया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी दिया तो सब कहते थे ये मेरा बाबा है। देखने में हरेक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो सदा जानते हुए ये लास्ट नंबर के दाने हैं,
लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति क्या रहे, शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने क्या की, अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना, इसी को ही रिटर्न कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने क्या देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। आदि माना शुरू से अनुभव किया। ऐसा क्या चीज था? तो कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप ने माना शिव बाबा ने इशारा दिया, और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन भी समर्पित किया। देखो ब्रह्मा बाबा का कितना श्रेष्ठ समर्पण था। धन को भी समर्पण किया। हाँ, इतनी समर्पण बुद्धि थे बाबा। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मनाभव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन के बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, धन भी समर्पित किया। लेकिन निश्चय, क्योंकि निश्चय था ये देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है, तो निश्चय से उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। तो हम भी अगर अहंकार वाली अभिमान वाली बुद्धि को शिव बाबा के आगे समर्पण कर देंगे तो हम भी सुखदायी निर्मल शीतल बन जाएंगे। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में भी नहीं आए। बाबा ने एक निश्चय बुद्धि की मुरली में कहा था ना, 9 मई की मुरली में कहा था
ये निश्चय का फाउंडेशन परिस्थितियों में ही पता चलता है। तो ब्रह्मा बाबा ने सदा सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर दिया और 100% निश्चय बुद्धि रहे। केवल वाचा वाले निश्चय बुद्धि नहीं रहे, लेकिन 100% निश्चय बुद्धि। ऐसे हमें भी निश्चय बुद्धि 100% बनना है। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था। थे ना ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल, अभी भी हैं। बाबा शिव बाबा में मुरलियों में कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फॉलो फादर करो, तो अभी भी है ना एग्जाम्पल। लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। हमारे सामने तो बहुत एग्जाम्पल है, दादियाँ भी हैं, मम्मा भी हैं, बाबा भी हैं, जिनके गुणों को धारण करके हम फॉलो फादर कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे एक भी एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की श्रीमत पर चले तो ये आधार रहा कि जिससे वो हम सबके लिए एग्जाम्पल बन गए। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठाने की मार्जिन नहीं। बाबा कह रहे हैं आप लोगों को क्यों क्या की क्वेश्चन उठाने की मार्जिन नहीं है। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठाने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठाना संभव था। बाबा उठा सकते थे ना ये संकल्प ब्रह्मा बाबा, लेकिन संभव को असंभव बनाया। वो क्वेश्चन मार्क की मार्जिन उठने ही नहीं दी। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गई। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही। जब हम बाबा को सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर देते हैं तो हमारी बुद्धि हल्की रहती है। तो सदा बुद्धि हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। अभी बाबा एक साकार का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जो हम सभी बच्चों के दिल को बहुत छूता है। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, शिव बाबा कह रहे तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकता है? अगर कोई और होता तो बेफिक्र तो नहीं रहता, चिंता करने लगता। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, माना शिव बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का, ब्रह्मा बाबा ने सोचा, मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, कैसे चलेगा? अगर बाबा ऐसे संकल्प करते
तो शिव बाबा कमाल करते क्या? नहीं ना। तो बाबा बिल्कुल भी संशय बुद्धि नहीं थे, एकदम 100% निश्चय बुद्धि थे। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ब्रह्मा बाबा की सदा समर्थ संकल्प चले। ये विशेषता है समर्पणता की। आज शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके समर्पणता की विशेषता बताई। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम, समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती। तो टाइम पर आटा भी आ गया ना, बेल भी बज गया घंटी, और पास हो गए, निश्चय बुद्धि की परीक्षा में पास भी हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। ब्रह्मा बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई ना, तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिकर बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, देखो बाबा याद प्यार में ही हमारी कितनी महिमा कर रहा है। स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिकर बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हरेक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेही संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। पहला, अपने को ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऊंचे ते ऊंची बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है, तो चोटी रखने वाले नहीं, बाबा कह रहे हैं तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। चोटी माना ऊंच स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंच ब्राह्मण हो। बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं
कि आप देव आत्माओं से भी ऊंच ब्राह्मण हो। ये नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, जो दुनिया का नशा होता है उसके लिए कहेंगे कम करो। रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला है, आत्मा को खुशी दिलाने वाला रूहानी नशा है, वह गिराने वाला है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। बाबा हमें पूरी तरह से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी, माना सतयुग की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग में भी ये संसार होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। सतयुग में भी ये संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो सभी। बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया, ऐसे कह देते हैं ना, उनको पता थोड़ी है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो। क्या जानते हो? बहुत अच्छी वंशी बाबा बोल रहे हैं, आज हमको नशा चढ़ा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। डायरेक्ट बाप ने माना शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा वो माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी ना श्रेष्ठ। तो वही बाबा कह रहे हैं कि भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। ऐसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी, बाबा कह रहे हैं जैसे कोई राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की या ये साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। देखो बाबा ने हमें एग्जाम्पल देके गुह्य राज बताया। अब बाबा की कुमारियों से मुलाकात है। हम सब कुमारियों से मुलाकात है। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। ये महिमा क्यों है?
क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। आज बाबा कुमारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। बाबा खुली लॉटरी दे रहे हैं कि इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाले होना, श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहाँ प्राप्ति भी सदा कैसी अनुभव होती है? श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की। बाबा कह रहे हैं अगर होती भी है तो अल्पकाल की खुशी के साथ साथ दुख भी होगा, लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। बाबा हमें खुशी का पारा भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की क्या है? विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो बाबा कह रहे हैं अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गईं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो मेहनत है ना। देखो कोई प्रवृत्ति वाले हैं, मन गृहस्थी हैं, तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ता, ब्रह्मा कुमारी पढ़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते ना। फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है, कुमारी की पूजा होती है मंदिरों में, हाँ, नवरात्रि में। और फिर कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। ससुर घर जाती जो तो भी सबका पैर छूती है ना, तो सिर झुकाती रहती है। तो बच गई ना, तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की माताओं से मुलाकात है। बाबा ने अभी कुमारियों का मनोबल बढ़ाया, अभी बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? अभी सभी माताएं ध्यान से सुनो। एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करें, लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी तो बहुत सेवा करनी है। बाबा कह रहे अभी तो बहुत सेवा करनी है।
सारे विश्व को परिवर्तन करना है तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, अभी अव्यक्त मुरली का वरदान है, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। एक्सप्लेनेशन है वरदान का, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। अर्पण माना समर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहज योग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। आज का स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म करने में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को माना शिव बाबा को फॉलो करो। अभी सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करें। रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। तो ये मनसा सेवा आज हम सभी शाम को साय 6:30 से 7:30 करेंगे और इष्ट देव बन के सभी को शांत करेंगे, सबकी पुकार सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।